अरे अरे अरे, ये क्या? इस राज्य में पक्षियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि ये नन्हे मुन्ने पक्षी ठीक से जीने भी नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये पक्षी हम इंसानों को कच्चा चबा जाएंगे। हे भगवान, क्या होगा इस पक्षीगढ़ का कौन जाने। बहुत साल पहले की बात है। पक्षीगढ़ नाम का एक राज्य था। पक्षीगढ़ पक्षीगढ़ यानी उस राज्य में बहुत सारे पक्षी रहते थे। चारों ओर दिखते थे रंग बिरंगी पक्षी। सभी पक्षी पूरे दिन इधर उधर टहलते रहते थे। बस उनका एक ही काम था, खाना पीना और मौज करना। लेकिन उस राज्य के राजा बहुत ही अत्याचारी। खेतों में अनाज पैदा हो या ना हो, किसी भी तरह से पीड़ित लोगों से लगान वसूल करना बस उनका एक ही काम। इसने क्या अपराध किया? महाराज, ये हमारा लगान भरना नहीं चाह रहा था, इसलिए हमने इसको पकड़ा है। हे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रघु है महाराज। रघु, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हुआ है? तुम लगान क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ हमें, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? महाराज, हम जितना भी कमाते हैं वो तो लगान भरने में ही चला जाता है। हम तो भूखे पेट ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं महाराज। हाँ, तो इसे तुम्हें क्या हो रहा है? हर दिन आधा पेट ही सोना पड़ता है महाराज। ऐसी जिंदगी हमसे जी जा नहीं रही है महाराज। हाँ ठीक है, आज से तुझे आधा पेट कभी रहना नहीं पड़ेगा। तुम्हें बिल्कुल खाना न मिलने का बंदोबस्त मैं करूँगा। सिपाहियों, ले जाओ इसे और काल कोठड़ी में बंद करो। माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। कैसे भी करके कहां से भी मैं आपके लगान का इंतजाम कर देता हूँ। ए चल 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 महाराज, दया कीजिए महाराज। जो लगान नहीं देगा मैं उसे काल कोठड़ी में डाल दूंगा। सुनो सुनो सुनो, नए लगान के लिए फरमान आया है। महाराज ने ये घोषित किया है कि हर 3 महीने के बाद हर एक घर से 10 किलो गेहूं लेंगे, और अगर उसमें भी थोड़ा सा भी कम निकला तो महाराज उसे काल कोठड़ी में डाल देंगे। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुन लो। देख देख देख, ये पक्षीगढ़ का राजा कितना अत्याचारी है। हाँ, ऐसा अत्याचारी राजा मैंने कहाँ पर भी नहीं देखा। कर लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुमने सही कहा, पर इसके लिए हमें एक दिन सजा जरूर मिलेगी। पर हम इतना सोचकर क्या करें? हमारा तो काम सिर्फ खाना पीना और इधर उधर उड़ना है। चल चल। हो, भाग्यवान, अब क्या होगा? इस साल फसल भी इतनी नहीं हुई है। लगान देने के बाद हम क्या खाएंगे? क्या करोगे बोलो? राजा का हुक्म है, लगान तो देना पड़ेगा ही। एक काम करो, राजा को जो लगान देना है वो अलग करके रख दो और उसे सुखाने के लिए रख दो। गांव में सब लोग यही कर रहे हैं। राजा को जो लगान देना है वो अलग करके रख रहे हैं। अगर राजा को देने वाला लगान कम पड़ गया तो राजा हमें नहीं छोड़ेगा। मैं अभी जाके 10 किलो गेहूँ अलग से निकाल कर सुखाने के लिए धूप में रखता हूँ। आखिरकार वो दिन आ ही गया। सब लोग अपने अपने हिस्से का लगान लेकर महाराज के पास चले गए। अगर सब लोग आ गए तो हम वजन करना शुरू करें। कितना है महाराज? 10 किलो में 100 ग्राम कम है महाराज। हाँ, 100 ग्राम कम? सिपाही, इसे बंदी बना लो। बाबा, इसमें तो पूरा 150 ग्राम कम। इसी तरह से चलता है नापतोल, लेकिन हर किसी की गेहूं में से थोड़ा सा गेहूं कम हो जाता है। आखिरकार बारी आती है माधव की। महाराज, इसमें तो पूरा 200 ग्राम कम है। तुम सब जो लगान लेकर आए हो उसमें गेहूं कम क्यों है? मुझे नहीं पता महाराज, मुझे नहीं पता। मैंने तो आपका लगान बराबर अलग से निकाल कर रखा था। कहाँ गया ये? मेरी तरह हर किसी ने अपना अपना लगान अलग से बाहर निकाल कर रखा था। पर क्या? मुझे तो लगता है ये सब पक्षियों का काम है। वही मेरा 200 ग्राम गेहूं उड़ा ले गए। पक्षी का काम है? वो कैसे? हाँ,
दरअसल बात ऐसी है कि जब हम सभी गेहूं सुखाने के लिए रखा करते थे, तभी पक्षियों ने अपना काम कर दिया और अनाज लेकर उड़ चले। हाँ महाराज, सही कहा। इस राज्य में पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। बाकी पक्षी बढ़ गए हैं तो कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती पक्षियों की है। सिपाही, जितने भी बंदी बनाए हैं उन सभी को छोड़ दो। अब मैं पक्षियों को सजा दूंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जितने चाहो उतने आदमी लगा लो, चाहे जितने पैसे लगा लो, पर मेरे लगान में से कुछ कम नहीं होना चाहिए। मेरे लगान में कोई हिस्सेदार नहीं चाहिए, समझ गए? उड़ जा ए पक्षी, उड़ जा। जाओ जाओ जाओ, हमारे राज्य से दूर चले जाओ, महाराज का आदेश है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम देख रहे हो ये लोग हमें मार देना चाहते हैं। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने सुना है कि महाराज ने आदेश किया है इस राज्य में अब एक भी पक्षी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो क्या महाराज इतना बेवकूफ है? मुझे तो पता ही नहीं था। उसको इस बेवकूफी की सजा जरूर मिलेगी। इस तरह पक्षीगढ़ के सारे पक्षी उड़कर दूसरे राज्य में चले गए। काम पूरा हो गया महाराज, सारी चिड़ियों को उड़ा दिया गया महाराज। अब आपको कोई पक्षी नहीं दिखेगा। अच्छा हुआ, अब मेरे लगान में से कोई चिड़िया चुरा के ले जा नहीं सकती। आज से कोई मेरा लगान कम नहीं कर सकता। धीरे धीरे कीड़े मकोड़े राज्य के सभी फसल पर कब्जा कर लेते हैं। सारे फल और सब्जियों को खाकर सड़ा देते हैं और उसी वजह से राज्य में दिखती है भयंकर महामारी। ये क्या, पूरे राज्य में खाना नहीं है? हाँ महाराज, राज्य के सभी लोग भूखे मर रहे हैं, कहीं भी खाना नहीं है। उन्हें भूखा रहने दो, मुझे तो भूख लग रही है। तो मेरा क्या? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, हमारे भंडार में कुछ न कुछ तो होगा ही, मैं अभी लाता हूँ। महाराज, भंडार में बस एक ही सेब बचा है, दो, वह सेब मुझे दो। सेब खाने पर अंदर के कीड़े मकोड़े राजा के पेट में जाते हैं। उससे ये होता है कि क्या कहते हो वैद्य जी? महाराज, मैंने सारी दवाइयों का प्रयोग करके देख लिया है, पर कोई दवाई काम नहीं कर पा रही है। अब कोई फायदा नहीं है। क्या, कोई फायदा क्यों नहीं है? महाराज, दरअसल जिस कीड़े से आपको बीमारी हुई है वह कीड़ा अब पूरे पक्षीगढ़ में फैल गया है। फिर तो वो हमारे पेट में जाएगा ही ना। हाँ, तो अब उपाय क्या है? हाँ, तो पक्षियों को वापस राज्य में लाइए महाराज। ये पक्षी धान गेहूं सब खाते हैं, पर साथ में कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। एक बार ये सारे पक्षी लौट आ जाए तो ये कीड़े की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वैद्य जी, ये गलती मेरी ही है। मेरे अहंकार की वजह से मैंने उन मासूम पक्षियों पर बहुत अत्याचार किया। मैंने सबको यहाँ से निकाल दिया, उनकी खुशहाली छीन ली। ये मेरी ही गलती है, ये उसी का नतीजा है। राजा को पता चला कि सारे पक्षी पास के ही राज्य में चले गए हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे मित्रों, और वापस अपने राज्य में चले आओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं खुद पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आप सभी वापस मेरे पास लौट आओ, वापस मेरे पास लौट आओ। फिर सारे पक्षी पक्षीगढ़ राज्य में वापस लौट आए। उस दिन से राज्य की खोई हुई खुशहाली वापस लौट आई और राजा ने सभी लोगों पर से लगान हटा दिया।